हेलो फ्रेंड्स, आज हम SSC/MTS का एग्जाम में पिछले साल जो आया हुआ क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ व्हिच साइड्स मेजर्स 12 सेंटीमीटर। अर्थात एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका भुजा दिया हुआ है और हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारा कितना दिया हुआ है, 12 दिया है। 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3/4 गुने 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। अब हम इसको काट पीट देंगे, हमारा कट जाएगा 4 से 144 कितने पे, 36 पे। ये हमारा आ जाएगा 36√3। कितना हमारा हो जाएगा, 36√3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 3:4 इफ इट्स वॉल्यूम इज 301.44 मीटर क्यूब, फाइंड द स्लैंट हाइट। अब मैं आपको इंग्लिश में तो दिया ही है, हिंदी में समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक शंकु दिया गया है। क्या है, राइट सर्कुलर एक शंकु दिया हुआ है। शंकु कैसा ऐसा फिगर होता है शंकु। अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा हाइट है, ये हमारा हाइट है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, ये आर है और ये एच है। और इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं एल। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि उनका रेशियो दिया हुआ है, त्रिज्या और हाइट का, मतलब इस त्रिज्या और इस ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लेंगे कितना, 3:4 अनुपात दिया है, तो त्रिज्या को 3x मान लेंगे, अनुपातिक राशि x, और हाइट को क्या मान लेंगे, 4x मान लेंगे। और क्या दिया हुआ है, और देखिए और दिया गया है कि आयतन जो है वो कितना है, 301.44। अब हम शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, आ गया हमारा दिया हुआ है कितना, 301.44, 301.44। ठीक। अब हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, पाई के जगह हमें लेना है 3.14, ये भी क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम ले लेंगे 3.14 और इंटू में फिर आर स्क्वायर, आर की जगह क्या है हमारा 3x है, इंटू 3x इंटू एच हमारा कितना, आर स्क्वायर हो गया, इंटू एच है हमारा 4x। एच कितना है, 4x इज इक्वल टू, इस पूरे का आयतन हमें दिया हुआ है 301.44। ठीक है। अब देखिए, अब हम काट पीट कर देंगे, वो तो हमें पता ही है। इस 3 को हम कहाँ ले जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और ये 3.14, 3 और 4 ये नीचे चला आएगा। काट पीट कर देंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो x³ का वैल्यू आ जाएगा, x इंटू एक्स, ये हमारा आ जाएगा 8। तो x का मान आ जाएगा हमारा कितना, 2। x का मान आ जाएगा 2। अब x का मान 2 आ गया तो त्रिज्या कितना है, 3x है। त्रिज्या हो जाएगा 3x, 3 गुने 2 6 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा, 4x, 4 इंटू 2 8। अब एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल पाइथागोरस थ्योरम से √h² प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, √h² प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा √8² प्लस 6²। ये हमारा 8² प्लस 6²। ये हमारा आ जाएगा 64 36 100, जोड़ देंगे √100। √100 का मान कितना होता है, 10 होता है। यही हमें क्या बताना था, तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई मतलब हमें एल बताना था। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको मिटा देते हैं, फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।
ठीक है, जिसको डाउट, जहां डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी हमें कवर करना है, जहां भी डाउट होगा आप पूछेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम पूरा क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल एन अमाउंट ऑफ 8,000 टिल डे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 904.2 इन 2 years। अब मैं इसको आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। अब देखिए क्या कह रहा है, मूलधन क्या, पी, पी क्या होता है, प्रिंसिपल। मूलधन दिया गया है 8,000। आई इंटरेस्ट, ब्याज कितना दिया हुआ है, आई होता है इंटरेस्ट मतलब ब्याज। आई दिया है 904.2, कितना दिया है, 904.2। ठीक है, अब हमारा क्या होता है फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो 8,000 में हम जोड़ देंगे कितना, 904.2 को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8,904.2। क्या होगा, 8,904.2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इजकल टू पी इंटू 1 + r/100, 1 + r/100 का पावर n। n क्या होता है, टाइम। अब टाइम 2 साल दिया है, हमें आर निकालना है। बाकी हमें ए दिया हुआ है। ठीक है, ए दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। तो ए कितना है हमारा, ए 8,904 हो गया, 0.2, और बट्टा में ये पी इधर गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, बट्टा 8,000 बराबर में हमारा आ जाएगा कितना, 1 + r/100 का पावर 2, 1 + r/100 का पावर 2। ठीक, ये नीचे पिछले का है, उसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, आप काटेंगे पीटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 211/200 का स्क्वायर। ठीक है, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, 211/200 का स्क्वायर। ये आ गया किसके इक्वल में, इसके इक्वल में। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल समझ लेंगे, क्या आएगा, 1 + r/100 जो है उसका मान आ जाएगा 211/200। अब हम उधर ले जाके माइनस कर लेंगे, आर का मान हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पे 5.5। आर क्या आ जाएगा, 5.5। ये तो हो गया मेथड से। अब मैं आपको एक बताऊंगा सिंपल तरीका, जिसमें आप ये सब प्रोसेस में नहीं जाएंगे और ऑप्शन देखते हुए इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए आप क्या करिए, आपको करना क्या है, बस फिगर की वैल्यू की तरफ ध्यान देना। ठीक है, देखिए अब क्या है आपका, इंटरेस्ट है 904.2, इंटरेस्ट क्या है, 904.2। ब्याज ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसको 100 से गुना कीजिए, और बट्टा में मूलधन, मूलधन कितना था, 8,000 था। 8,000 गुने समय जो है उससे गुना करिए। समय है हमारा 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इसको भाग दे देंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 5.65। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ये तो हम क्या साधारण ब्याज के हिसाब से हमने लगाया, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसके आसपास जो इससे छोटा वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए, इससे 5.65 से छोटा कौन सा वैल्यू है, तो ऐसा एक ही वैल्यू है, तो आप इजीली इसको भी टिक मार सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले इसको मिटा देते हैं।
अब देखिए अगला क्या कह रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन है। पहले 10 प्राइम अभाज्य संख्याओं का हमें क्या बताना है, औसत बताना है। तो पहले अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है जो खुद से कटे और दो से, एक से कटे और इसके अलावा किसी से न कटे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक को न भाज्य में गिना जाता है न अभाज्य में, ये ध्यान रखेंगे। एक न भाज्य है न अभाज्य है। तो सबसे छोटा अभाज्य 2, दूसरा 3, फिर 4 तो नहीं होगा, 4 2 से कट जाता है, फिर 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर ऐसे ही कितना 17, फिर 19, फिर कितना, फिर 23, फिर 29। ये कितने हो गए देख लीजिए, 3 4 7, 3 10। हमें ऐसे 10 संख्याओं का औसत बताना था। अब इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 129 आएगा। बट्टा में 10 संख्या है तो 10 से भाग दे देंगे। 12.9 हमारा आंसर होगा। ठीक। तो ये आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको मेथड से भी कर सकते हैं, मैं को आपको सीधे सिंपल तरीका बता दूंगा जिससे आप सॉल्व कर पाए। अब देखिए पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ फिर आंसर की तरफ आएंगे। कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर है, एक सामान बेचने वाला है। वो क्या करता है, होलसेल डीलर को 10% प्रॉफिट पे कोई सामान बेचता है। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी बेचता है 10% फायदा पे होलसेल डीलर को। होलसेल डीलर फिर कितना, 15% फायदा पे खुदरा विक्रेता को बेचता है। फिर खुदरा विक्रेता 25% फायदा को कस्टमर को बेचता है। और कस्टमर को कितना प्राइस देना पड़ता है, 12,650। तो हमें बताना है कि उस वस्तु का लागत कितना था, मतलब कंपनी ने वो सामान कितने में बनाया था, वो या वो सामान बनाने में कंपनी को कितना लगा था। तो देखिए ये क्या है, मैन्युफैक्चरर। ये कितना फायदा ले रहा है, 10%। ये क्या ले रहा है, 10%। ये फिर बेच दे रहा है किसको, होलसेलर को। होलसेलर फिर क्या कर रहा है, 15% फायदा लेके किसको बेच दे रहा है, वो बेच दे रहा है रिटेलर को। और रिटेलर फिर क्या कर रहा है, 25% फायदा लेके कस्टमर को, जो ग्राहक है उसको बेच दे रहा है। और कस्टमर को कितना में मिल रहा है, 12,650। अब हम इसको एक एक करके निकालेंगे तब तो निकल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं जिससे आप ओरिजिनल प्राइस निकाल पाएंगे। तो सिंपल आप क्या कीजिए, 12,650 लिख दीजिए। गुना में क्या कीजिए, देखिए कितने जगह पे प्रॉफिट लिया गया है, 1 2 3। परसेंटेज कितने जगह पे है, 3 जगह पे। तो 300 इधर लगा दीजिए। 100 गुने 100 गुने 100। ठीक है। और बट्टा में पहले केस में कितना प्रॉफिट लिया गया है, 10%। तो 100 में 10 जोड़िए, 110। दूसरे केस में कितना, 15%। तो 115। तीसरे केस में कितना, 25%। तो 100 में 25 जोड़िए, 125। ये सब काट पीट आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8,000। क्या आ जाएगा, 8,000। अब हम इसको मिटा के फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये
ये का क्वेश्चन है, ये करने में टाइम लगेगा, इसको बाद में देखेंगे जी। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 69 नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या कह रहा है, पहले 69 प्राकृत संख्याओं का औसत बता। तो पहले देखिए, प्राकृत संख्या होता क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बोलते हैं एक से लेके अनंत तक जो संख्या है, ये सब क्या है, ये प्राकृत संख्या है। अब हमें बताना है कि एक से लेके कहाँ तक, 69 तक की संख्याओं का औसत बताना है। क्या बताना है, औसत बताना है। तो किसी भी प्राकृत संख्या, n नंबर ऑफ प्राकृत संख्या का योग का निकालना है का फॉर्मूला है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, एक से शुरू से स्टार्ट करके 1 से 10 तक या 1 से 20 तक, तो उसका एक फॉर्मूला है। किसी भी n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, n इंटू एन प्लस 1/2। इसका योग निकालने का क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 1 से लेके 69 तक निकालना है, तो इसका योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 69 गुने 69 जोड़ 1, 70/2। ये क्या है, योग निकालने का फॉर्मूला है। ये क्या है, योग निकालने का या सम निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हमें 1 से 69 तक का सम तो निकल गया, लेकिन हमें औसत बताना है। औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो योग आ गया हमारा 69 गुने 70/2, और बट्टा में कितना, हमें भाग देना है इसको संख्या से। तो कुल कितनी संख्या थी, 1 से लेके 69 तक, मतलब कुल 69 संख्या थी। तो 69 से भाग दे देंगे, 69 69 कैंसिल, 70/2, ये हमारा आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, 35। तो ये हमारा योग आ गया 35। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ेंगे। इस तरह से आपको जहां भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, बाय सेलिंग ए टीवी सेट फॉर 16,800 ए सेल्समैन गेन से प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या करता है, वो कितने में बेचता है, एक दुकान टीवी को 16,800 में बेचता है, तो उसको फायदा होता है 20%। अब कह रहा है कि अगर लागत मूल्य 20% ज्यादा हो, तो हमें बताना है नया सेलिंग प्राइस, अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई सामान 16,800 में बेचता है। क्या करता है वो, कितने में बेचता है, सेलिंग प्राइस बेचा जा रहा है 16,800 में, कितना में, 16,800 में, और फायदा कितना हो रहा है, 16,800 में बेचा, प्रॉफिट हो रहा है 20%। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितना लगा है, क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस गुने 100, 16,800 गुने 100, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा में 100 जोड़ प्रॉफिट। नीचे आ जाएगा 100 जोड़ प्रॉफिट, 100 में 20 जोड़ देंगे 120, ये काट पीट देंगे, हमारा आ गया 14,000। क्या हो गया, 14,000। अब ये आ गया 14,000। फिर कह रहा है क्या, ये तो पुराना कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य। अब कह रहा है लागत मूल्य बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो 20% बढ़ेगा तो फिर कितना हो जाएगा, 14,000 है लागत मूल्य में, और 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120/100 से गुना कर दीजिए, 20% बढ़ जाएगा, मतलब फिर 16,800 हो जाएगा। कह रहा है सामान का लागत मूल्य कितना हो गया, 16,800। पहले 14,000 था, अब लागत मूल्य बढ़ गया, खर्चा ज्यादा आ रहा है सामान बनाने में, 16,800। फिर कह रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 20% इस नए लागत मूल्य पे।
तो फिर वही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 16,800 गुने 100 जोड़ प्रॉफिट बटा 100, 100 जोड़ प्रॉफिट, 100 जोड़ प्रॉफिट परसेंट मतलब 120 बट्टा में 100। ये काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा, आप कट पीट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन 20,160 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:7। इफ इट कंटेन्स 4 liters मोर मिल्क देन वाटर, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी किस रेशियो में है, 9:7 है। ये किसका अनुपात है, मिल्क और वाटर का। किसका है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 9:7। अब कह रहा है कि जो दूध है वो कितना ज्यादा है, 4 लीटर ज्यादा है किससे, दूध जो है 4 लीटर ज्यादा है पानी से। अब हमें दूध का मात्रा बताना है। तो पहला बात, अनुपात दिया हुआ है दूध और पानी का 9:7, तो हम मान लेंगे दूध कितना है, अनुपातिक राशि x मान लेंगे। दूध हो गया 9x, पानी हो गया 7x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दूध का मात्रा पानी से कितना ज्यादा है, 4 लीटर ज्यादा है। मतलब दूध माइनस पानी कितना है, दूध माइनस पानी जो है वो उसका मान है 4। क्यों, क्योंकि दूध 4 लीटर ज्यादा है। तो 9 - 7, 2x बराबर 4। क्या आ गया, 2x बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर क्या आ गया, 2। अब हमें दूध का मात्रा बताना है। तो दूध हमारा कितना है, दूध है 9x। तो 9x का मात्रा कितना हो जाएगा, 9 × 2, 9 दूना क्या हो जाएगा, 18। दूध का मात्रा क्या हो जाएगा, 9 × 2, 18 जो होगा हमारा दूध का, 18 लीटर दूध का मात्रा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा के। यहाँ डाउट हो आप पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अब कह रहा है जूली और राहुल एक साथ एक मिल के एक काम करते हैं 12 दिन में। अगर जूली अकेले 20 दिन में कर सकती है तो राहुल को कितना दिन लगेगा। सिंपल क्वेश्चन क्या है, राहुल और जूली, राहुल और जूली मिल के किसी काम को करते हैं 12 दिन में। जूली को अकेले कर देती है कितने दिन में, जूली अकेले करती है 20 दिन में। तो हमें बताना है कि राहुल कितना दिन में करेगा। तो ये सिंपल वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, राहुल और जूली का एक दिन का काम कितना है, 1/12। पूरा काम 12 दिन में, तो एक दिन में कितना, 1/12। जूली पूरा काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना, 1/20। तो इसको घटा लेंगे, 1/20। दोनों के काम में से जूली का काम घटा लेंगे तो राहुल का काम आ जाएगा। ये आ गया कितना, लघुत्तम 60, 5 - 3, ये आ गया 2/60, काट पीट के आ गया कितना, 1/30। क्या आ गया, 1/30। एक दिन में वो कितना काम करता है राहुल, 1/30 बार। तो एक दिन में 1/30 करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, उलट देंगे, 30 दिन में करेगा। राहुल पूरा काम कितने दिन में, 30 दिन में करेगा। ठीक,
आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब देखिए, ये कह रहा है मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 3 + 2√2² और 3 - 2√2² का मीन प्रोपोर्शन अर्थात मध्य अनुपात निकालना है। तो किसी भी दो संख्या ए और बी का मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला है √AB। क्या होता है? √AB। तो हमारे पास संख्या क्या है? 3 + 2 √AB। रूट ए के जगह हमारा क्या है? 3 + 2√2 का स्क्वायर। ए की जगह क्या है? 3 + 2√2 का स्क्वायर। बी की जगह क्या है हमारा? 3 - 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा। अब चूंकि गुना में है, दोनों पे रूट है, तो दोनों को एक साथ ले लेंगे और कंबाइंड स्क्वायर लगा देंगे। ये आ गया कितना? 3 + 2√2 इंटू में 3 - 2√2 इस पूरे का स्क्वायर। इस पूरे का इस पूरे का स्क्वायर, और उसका रूट तो है ही। अब क्या आ गया? ये a + b इंटू a - b क्या होता है? a + b इंटू a - b, a² - b²। ये आ जाएगा 3² a² - b²। 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, और इस पूरे का तो स्क्वायर है। अब क्या आ गया देखिए, अब 3 का स्क्वायर 9 -2√2 का स्क्वायर क्या होगा? 2×2 = 4 और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 4×2 = 8। ये क्या आ गया? √9 - 8 का स्क्वायर। क्या आ गया? 9 - 8 का स्क्वायर। 9 - 8 क्या हो जाएगा? 9 - 8 होगा 1, √1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करिए, रूट करिए, कुछ भी करिए, क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर होगा 1। बाकी नेक्स्ट वीडियो।